नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के 3 पार्ट हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट चौथा पार्ट है मित्रों, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता का अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम कर रहे हैं और पीछे आए हुए जो पर्सन है आरपीएससी में उनको व्याख्या सहित पढ़ रहे हैं। बिना कुछ देरी के शुरुआत करते हैं मित्रों आगे का। संप्रेषण की प्रक्रिया में विध्वन या बाधा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? यानी विध्वन या बाधा जो आती है उसको तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। क्या कहते हैं? यह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2014 में प्रश्न पूछा गया है। तो बाधा को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। संचार सिद्धांत में एंट्रोपी वह अनिश्चितता अव्यवस्था है जो संदेश के अर्थ को स्पष्ट रूप से पहुंचने में रुकावट डालती है। प्रणाली उपागम यानी सिस्टम अप्रोच के अनुसार अदा में क्या शामिल नहीं है? इनपुट में क्या शामिल नहीं है? ये 2013 में फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है। तो परीक्षा में प्राप्त अंक है ना, वो इनपुट में शामिल नहीं है, वो आउटपुट में शामिल होगा। तो इनपुट में शामिल क्या होते हैं? छात्र की पूर्व योग्यता होती है, पाठ्यचर्या होती है, शिक्षक की विशेषज्ञता भी होती है। परंतु इसका आंसर अब इसमें क्या आ जाएगा? परीक्षा में प्राप्त अंक, क्योंकि ये इनपुट में नहीं होता, ये आउटपुट में होता है। परीक्षा में प्राप्त अंक या उपलब्धि है वो आउटपुट का हिस्सा है, जबकि अन्य विकल्प प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक संसाधन है। अग्रिम आयोजक प्रतिमान का मुख्य कार्य छात्र को किसके लिए तैयार करना है? अग्रिम आयोजक जो प्रतिमान है का मुख्य कार्य छात्र को किसके लिए तैयार करना है? सार्थक ग्रहण अधिगम के लिए, मीनिंगफुल रिसेप्शन लर्निंग के लिए, सार्थक ग्रहण अधिगम के लिए तैयार करना है। यह मॉडल छात्र के मस्तिष्क में एक संज्ञानात्मक लंगर तैयार करता है जिससे नई जानकारी अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशन तकनीकी का घटक नहीं है? यानी अनुदेशन तकनीकी का घटक इनमें कौन सा नहीं है? तो केवल शिक्षक का व्यक्तिगत जीवन, ये इसका घटक नहीं है। तो अनुदेशन तकनीक के घटक कौन से हैं? हार्डवेयर भी होगा, सॉफ्टवेयर भी होगा और प्रणाली विश्लेषण भी होगा। आंसर क्या हो जाएगा? केवल शिक्षक का व्यक्तिगत जीवन। अनुदेशन तकनीकी में 3 प्रमुख भाग है: कठोर शिल्प, कोमल शिल्प और प्रणाली उपागम। यानी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रणाली उपागम। शिक्षक का निजी जीवन इसमें शामिल नहीं है। एडगर डेल के अनुसार छात्र को चित्र देखने से लगभग कितना याद रहता है? ये भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 में प्रश्न पूछा गया है। तो एडगर डेल के अनुसार छात्र जो देखता है ना वो रहता 30% याद। अनुभव संख्यक के अनुसार पढ़ने से 10% याद रहता है, सुनने से 20% याद रहता है और देखने से 30% याद रहता है। संप्रेषण के SMCR मॉडल में M यानी मैसेज के कितने घटक बर्लों ने बताए हैं? तो 5 घटक बताए हैं। ये 2014 में पूछा गया। बर्लो के अनुसार संदेश के 5 घटक है: कंटेंट, एलिमेंट्स, ट्रीटमेंट, स्ट्रक्चर और कोड। ये भी याद रखना। बर्लो ने संदेश के 5 घटक बताए हैं: कंटेंट है, एलिमेंट है, ट्रीटमेंट है, स्ट्रक्चर और कोड है। शाखीय प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो यह उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करता है। शाखीय प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा गुण क्या है? उपचारात्मक यानी रिमेडियल टीचिंग प्रदान करता है। इसमें यदि छात्र गलत विकल्प चुनता है तो उसे पुष्टि यानी त्रुटि पृष्ठ पर भेजकर उसकी अवधारणा स्पष्ट की जाती है। शिक्षण प्रतिमान का सामाजिक प्रणाली का तत्व क्या दर्शाता है? शिक्षक और छात्र की अंतःक्रिया के नियम। शिक्षण प्रतिमान का सामाजिक प्रणाली तत्व क्या दर्शाता है? शिक्षक छात्र की अंतःक्रिया के नियम। यह कक्षा के वातावरण, शिक्षक के नियंत्रण, छात्र की स्वतंत्रता के बीच संबंधों को परिभाषित करता है। ई लर्निंग में सिंक्रोनस संप्रेषण का माध्यम है तो यह है वीडियो चैट। ई लर्निंग में सिंक्रोनस संप्रेषण का माध्यम क्या है? वीडियो चैट है। सिंक्रोनस का अर्थ है एक ही समय पर। वीडियो चैट या लाइव क्लास में शिक्षक और छात्र रियल टाइम जुड़े होते हैं। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन
में समस्या समाधान मॉडल का उद्देश्य क्या है? उच्च स्तरीय तार्किक कौशल विकसित करना। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में समस्या समाधान मॉडल का उद्देश्य क्या है? उच्च स्तरीय तार्किक कौशल विकसित करना। ये भी 2013 में आया। प्रत्येक प्रश्न के आगे नहीं बताऊंगा मैं, लिखा हुआ है, आप देख लेना कौन सा प्रश्न है वो कौन से एग्जाम में आया। लगभग फर्स्ट ग्रेड में आए हुए सभी प्रश्न है। इसमें छात्र को जटिल चुनौतियां दी जाती है जिन्हें वह कंप्यूटर के सहयोग से तार्किक चरणों द्वारा हल करता है। संप्रेषण में शारीरिक भाषा का संबंध किससे है? अशाब्दिक संप्रेषण से। शरीर के हाव भाव, मुद्रा, आंखों के संपर्क आदि को अशाब्दिक संचार यानी काइनेसिक्स कहा जाता है। अग्रिम आयोजक प्रतिमान की द्वितीय अवस्था में शिक्षक क्या करता है? अग्रिम सामग्री का प्रस्तुतिकरण करता है। द्वितीय अवस्था में क्या करता है? प्रस्तुतिकरण करता है। प्रथम चरण में आयोजक दिया जाता है, द्वितीय चरण में मुख्य पाठ्य सामग्री प्रस्तुत की जाती है। शिक्षण का चिंतन स्तर किसने दिया था? तो हंटर ने दिया था। जो शिक्षण का चिंतन स्तर है ना, वो किसने दिया? हंटर ने दिया। यह शिक्षण का उच्चतम स्तर है जहाँ छात्र समस्या का मौलिक समाधान और आलोचनात्मक विश्लेषण करता है। संप्रेषण में संदेश प्राप्तकर्ता का मुख्य कार्य क्या है? डिकोडिंग का है। प्राप्तकर्ता का, रिसीवर का क्या है? डिकोडिंग। प्राप्तकर्ता का कार्य प्रेषक द्वारा भेजे गए संकेतों का अर्थ निकालना है, डिकोडिंग करना है। प्रणाली उपागम के अंतर्गत प्रक्रिया में शामिल है, यानी प्रोसेस में क्या शामिल है? शिक्षण विधियां और मीडिया। शिक्षण अधिगम की रणनीतियां और तकनीक प्रोसेस का हिस्सा है। इंटरनेट का उपयोग शिक्षा में किस रूप में किया जा सकता है? तो ये उपयुक्त सभी में किया जा सकता है। आंसर यही होगा। इंटरनेट का उपयोग शिक्षा में तो सूचना के स्रोत के रूप में, संप्रेषण के माध्यम के रूप में और ऑनलाइन मूल्यांकन के रूप में। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इंटरनेट आधुनिक शिक्षा का एक बहुउद्देशीय उपकरण है। अग्रिम आयोजक प्रतिमान में एकीकृत समन्वय का क्या अर्थ है? नए और पुराने विचारों में संबंध और स्पष्टता लाना। इसका अर्थ है छात्र को यह समझाना कि नया ज्ञान पुराने ज्ञान से किस प्रकार जुड़ा या अलग है। स्वयं प्लेटफॉर्म किसके द्वारा संचालित है? भारत सरकार के द्वारा। यह शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक मूक पोर्टल है। संप्रेषण में प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक महत्व क्यों है? फीडबैक का महत्व यह संचार प्रक्रिया को पूर्ण और द्विमार्गी बनाता है। फीडबैक से ही प्रेक्षक को पता चलता है कि उसका उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में अध्यापन मोड का कार्य क्या है? नई विषय वस्तु को चरणों में सिखाना। ट्यूटोरियल मोड एक निजी शिक्षक की तरह कार्य करता है जो नए तथ्य समझाता है। प्रणाली उपागम के किस तत्वों को शिक्षण का उत्पाद कहा जाता है? प्रोडक्ट कहा जाता है। तो आउटपुट को पर्दा कहा जाता है। आउटपुट ही एक अंतिम परिणाम है जो शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों को सफलता दर्शाता है। संप्रेषण के शेनन वीवर मॉडल में संदेश के संकेतों में बदलने वाली मशीन को क्या कहा जाता है? ट्रांसमीटर कहा जाता है। इस मॉडल के अनुसार ट्रांसमीटर ही वह उपकरण है जो संदेशों को एनकोड करके सिग्नल में बदलता है। अग्रिम आयोजक प्रतिमान की सहायक प्रणाली में शिक्षक किसका उपयोग करता है? सुव्यवस्थित पाठ्य सामग्री और अधिगम संसाधन का। यानी सहायक प्रणाली में अग्रिम जो आयोजक प्रतिमान है उसमें सहायक प्रणाली में क्या करता है? सुव्यवस्थित पाठ्य सामग्री और अधिगम संसाधन का। इसमें उच्च गुणवत्ता वाली संगठित सामग्री और संदर्भ ग्रंथों की आवश्यकता होती है। आईसीटी के अंतर्गत सहयोगात्मक अधिगम का उदाहरण है विकिपीडिया या गूगल डॉक्स पर साझा कार्य। सहयोगात्मक अधिगम का उदाहरण कौन सा है? विकिपीडिया या गूगल डॉक्स पर साझा कार्य। इंटरनेट के माध्यम से जब कई लोग एक ही प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करते हैं तो वह सहयोगात्मक अधिगम है। संप्रेषण में अस्पष्टता का क्या परिणाम होता है? संदेश का गलत अर्थ निकालना। अस्पष्टता का मतलब गलत अर्थ निकालना। अस्पष्ट संदेश का प्राप्तकर्ता भ्रमित हो जाता है, संचार का उद्देश्य विफल हो जाता है। शिक्षण प्रतिमान का सिंटैक्स क्या है? शिक्षण सोपानों का क्रमबद्ध वर्णन। सिंटैक्स क्या है?
शिक्षण सोपानों का क्रमबद्ध वर्णन। क्रमबद्ध वर्णन को क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। इसमें पाठ के प्रस्तुतिकरण के चरणों का निश्चित क्रम बताया जाता है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में अनुकरण का मुख्य लाभ क्या है? सुरक्षित वातावरण में जटिल अनुभव प्रदान करना। अनुकरण का मतलब क्या है? सुरक्षित वातावरण में जटिल अनुभव प्रदान करना। जैसे फ्लाइट सिमुलेटर द्वारा बिना वास्तविक हवाई जहाज उड़ाई ट्रेनिंग देना है, उसी प्रकार ही है। प्रणाली उपागम का अंतिम चरण क्या है? मूल्यांकन और सुधार। फीडबैक के आधार पर पूरे सिस्टम का मूल्यांकन करके उसमें आवश्यक सुधार करना अंतिम चरण है। संप्रेषण के 7 Cs में यानी कंसाइसनेस का अर्थ है संदेश का संक्षिप्त और सारगर्भित होना। कम से कम शब्दों में पूरी बात कहना ही प्रभावी संचार की विशेषता है। अग्रिम आयोजक प्रतिमान के प्रदाता डेविड आशुबेल का संबंध किस मनोविज्ञान से है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से। डेविड आशुबेल का है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। आशुबेल एक प्रमुख संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सार्थक अधिगम पर कार्य किया। दीक्षा पोर्टल का पूरा नाम क्या है? तो दीक्षा पोर्टल का पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। याद रखना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये दीक्षा का पूरा नाम है। यह शिक्षकों और छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचा है। प्रणाली उपागम का मुख्य आधार निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान है? सामान्य प्रणाली सिद्धांत। प्रणाली उपागम का मुख्य आधार कौन सा है? सामान्य प्रणाली सिद्धांत। लुडविग वॉन बर्टलोन्फी द्वारा दिए गए सिद्धांत पर प्रणाली उपागम आधारित है। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश वाहक कौन हो सकता है? तो संदेश वाहक यानी मीडियम क्या हो सकता है, कौन हो सकता है? तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। वायु भी हो सकती है, तार भी हो सकता है और उपग्रह भी हो सकते हैं। माध्यम भौतिक भी हो सकता है और तकनीक भी हो सकता है। अग्रिम आयोजक प्रतिमान का उपयोग करते समय शिक्षक किस विधि का सबसे अधिक प्रयोग करता है? तो अग्रिम आयोजक प्रतिमान में सबसे ज़्यादा विधि है व्याख्यान विधि। यह मॉडल व्याख्यान को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए विकसित किया गया है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में रेखीय प्रोग्रामिंग में पुनर्बलन कब मिलता है? रेनफोर्समेंट कब मिलता है? सही उत्तर देने के तुरंत बाद। तत्काल पुष्टि छात्र के अधिगम को दृढ़ बनाती है। शिक्षण प्रतिमान का फोकस क्या निर्धारित करता है? प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य निर्धारित करता है, फोकस है वो। फोकस यह बताता है कि यह प्रतिमान छात्र में किस विशिष्ट योग्यता का विकास करेगा। संप्रेषण के विल्बर श्राम मॉडल में अनुभव का क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है? प्रभावी संचार के लिए प्रेक्षक प्राप्तकर्ता के अनुभव में समानता अनिवार्य है। विल्बर श्रम मॉडल, याद रखना, विल्बर श्रम मॉडल है प्रभावी संचार के लिए प्रेक्षक प्राप्तकर्ता के अनुभव में समानता अनिवार्य है। यदि दोनों का अनुभव क्षेत्र साझा नहीं होगा तो संदेश का अर्थ बदल जाएगा। ई कंटेंट निर्माण की प्रक्रिया में स्क्रिप्टिंग का क्या अर्थ है? वीडियो या ऑडियो की विषय वस्तु को लिखित रूप में नियोजित करना। ई कंटेंट में स्क्रिप्टिंग का क्या अर्थ है? ऑडियो या वीडियो की विषय वस्तु को लिखित रूप में नियोजित करना। यह ई सामग्री की रूपरेखा होती। अग्रिम आयोजक प्रतिमान में छात्र की भूमिका कैसी होती है? सूचनाओं को प्राप्त करने, व्यवस्थित करने वाला सक्रिय ग्रहणकर्ता। अग्रिम आयोजक प्रतिमान में छात्र की भूमिका क्या है? सूचनाओं को प्राप्त करने और व्यवस्थित करने वाला सक्रिय ग्रहणकर्ता होता है। छात्र मानसिक रूप से सक्रिय रहकर नई सूचनाओं को अपने ज्ञान के ढांचे में फिट करता है। प्लीज़ मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। संप्रेषण में अधोगामी संचार का उदाहरण है प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षकों को निर्देश। संप्रेषण में अधोगामी यानी जो डाउनवर्ड का संचार का उदाहरण क्या है? प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षकों को निर्देश। जब सूचना उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर जाती है तो उसे अधोगामी संचार कहते हैं। उच्च स्तर से निम्न स्तर की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अधोगामी कहते हैं, डाउनवर्ड कहते हैं। प्रणाली उपागम के अनुसार पर्यावरण बाधाएं कहाँ आती है?
अदा यानी इनपुट के दौरान आती है। इनपुट के दौरान क्या आती है? पर्यावरणीय बाधाएं आती है। ये बाहरी परिस्थितियां हैं जो सिस्टम के इनपुट और प्रक्रिया को प्रभावित करती है। शिक्षण का बोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल स्मृति स्तर से किस प्रकार श्रेष्ठ है? इसमें तथ्यों के संबंधों और अर्थों को समझा जाता है। बोध स्तर पर छात्र तथ्यों का अनुप्रयोग और अंतर करना सीख जाता है। कंप्यूटर सहायक अनुदेश में ड्रिल कार्य का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? शुद्धता और गति के लिए। ड्रिल कार्य शुद्धता और गति के लिए। निरंतर अभ्यास से छात्र की त्रुटियां कम होती है, कार्य की गति बढ़ती है। आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यह सूचना और संचार को जोड़ने वाली तकनीक है। शिक्षण प्रतिमान के सिंटेक्स का प्रथम सोपान कौन सा है? अभिन्यास या प्रस्तुतिकरण है। इसमें शिक्षक पाठ का परिचय और उद्देश्य छात्रों के सामने रखता है। संप्रेषण में पार्श्व भाषा का संबंध किससे है? आवाज के उतार चढ़ाव और लहजे से है। पार्श्व भाषा। इसमें यह महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि कैसे कहा जा रहा है। पिच, वॉल्यूम। अग्रिम आयोजक प्रतिमान के संरचनात्मक चरणों का सही क्रम क्या है? तो अग्रिम आयोजक प्रतिमान का आयोजक प्रस्तुतिकरण है, अधिगम सामग्री प्रस्तुतिकरण है, फिर है संज्ञानात्मक सुदृढ़ीकरण। ये कई प्रकार से पूछा जाता है, तो याद रखना। पहला है आयोजक प्रस्तुतिकरण, दूसरा क्या है? अधिगम सामग्री प्रस्तुतिकरण। पहला तो आयोजक का प्रस्तुतिकरण है, दूसरा है अधिगम का प्रस्तुतिकरण, और फिर है संज्ञानात्मक सुदृढ़ीकरण। 3 चरण है, अलग अलग प्रकार है, याद रखना। डेविड एसोवेल में वैज्ञानिक क्रम है। प्रणाली उपागम में पर्दा आउटपुट का मूल्यांकन किस आधार पर होता है? निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर होता है। आउटपुट ही सफलता इस बात से मापी जाती है कि उसने इनपुट लक्ष्यों को कितना हासिल किया था। संप्रेषण में द्विमार्गी होने का प्रमाण क्या है? पृष्ठपोषण की उपस्थिति यानी फीडबैक की उपस्थिति। फीडबैक ही वह तत्व है जो सिद्ध करता है कि संदेश प्राप्तकर्ता से प्रेक्षक तक वापस पहुंच गया है। वर्चुअल क्लासरूम और डिस्टेंशनल क्लासरूम में मुख्य अंतर क्या है? भौतिक उपस्थिति और तकनीक का उपयोग। वर्चुअल क्लासरूम में छात्र और शिक्षक भौतिक रूप से दूर होते हुए भी तकनीक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो प्लीज़ इस प्रकार मैंने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए। 200 प्रश्न आपको आरपीएससी द्वारा जो पूछे गए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ा दिए हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल को शेयर जरूर करना, और किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आपको इससे आगे के भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करोगे तो मैं इन क्वेश्चंस को और पढ़ा दूँगा। मेरे पास ये 400-500 प्रश्न पढ़े हैं आगे के, है ना। परंतु यदि आप किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं करते हो तो फिर हम आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।